ये बीजेपी वाले लोग ये सब अपने नियम से चल रहे हैं, अपने कानून से चल रहे हैं। जनरल लोग को ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है यहाँ। जितने भी हमारे अंधभक्त हैं भाई, अगर आप सच में बीजेपी की सपोर्ट करते हो तो उनके जितने भी नियम आते हैं, जो भी आते हैं, आप उनको भी फॉलो करो, उनको भी सपोर्ट करो। मैं तो अगेंस्ट में हूँ इस बिल के। ग्राउंड लेवल पे अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा करके देखिएगा तो वहाँ अभी भी होता है, तो वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो ही तो सब दिन शोषण किया है। जेएनयू में ये सिलसिला आज का नहीं है, बहुत पुराना है ये। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी जी गलत नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को बंद कराओ। मोदी हो, उसकी पूरी राजनीति मोदी की हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है। राहुल गांधी को देखोगे तो खुद का नहीं पता साला हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, उससे खुद का नहीं पता। चुनाव आएंगे, कभी बम ब्लास्ट करवा देगा, कभी पुलवामा करा देगा, कभी कुछ करा देगा। क्या नाम है आपका? दीपांशु कौर। तुम मुस्लिम हो। इस समय पूरे देश भर में यूजीसी को लेकर देखिए संग्राम मचा हुआ है और इस समय हम लोग मौजूद हैं मुखर्जी नगर के अंदर। यूपीएससी के लोग यहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे आपको, तैयारी करते हुए बच्चे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आकाश यादव है। यूजीसी को लेकर बहुत तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर देखिए रोक लगा दी। अब जो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या मानते हैं, यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यूजीसी लागू होना चाहिए। यहाँ पे जैसे जनरल लोग हैं जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग की मतलब हम लोग तो यादव हैं। उसके बाद जो नीचे वाले कास्ट हैं जैसे एससी हो गए, ये सब हो गए, इन लोग की मतलब परेशानी हो रही है, तो इसको लागू करना चाहिए। जो भी विरोध हुआ है इसे हटा दिया गया है, इसको लागू करें। उसके बाद सही से नियम चलाए और संविधान के नियम से चले। ये बीजेपी वाले लोग ये सब अपने नियम से चल रहे हैं, अपने कानून से चल रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ संविधान के लोग से चलें, उसके बाद इसके वजह से चलें। आज की जनरेशन में यूनिवर्सिटीज़ या कोचिंग के अंदर लगता है आपको कि जाति को देखकर टारगेट किया जाता हो? जी हाँ, लगता है ऐसा जी होता है? जी जी जी। ऐसा कोई आपके सामने ऐसा कभी हुआ हो, कोई उदाहरण देना चाहें तो? कभी कोई एग्जाम्पल रहा होगा? हाँ, बहुत देखे यूजीसी के बारे में। मतलब यहाँ पे जनरल लोग को ज़्यादा मान्यता प्राप्त होती है, यहाँ पे ज़्यादा मतलब वैकेंसी वगैरह निकलती है, और जो नीचे वाले कास्ट का इन लोग को कम निकलता है। इसी तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसे तो बीजेपी खुद लेकर आई थी, केंद्र सरकार खुद लेकर आई थी, अब इस कानून को केंद्र सरकार अडिग रहेगी सुप्रीम कोर्ट के आगे या फिर इसे वापस ले लेगी? इसे वापस ले रहे हैं, सुनाई दे रहा है ऐसे वापस ले रहे हैं, मगर इसको लागू करना चाहिए यूजीसी को। तो संविधान के मतलब जो नीचे वाले कास्ट हैं उनको भी थोड़ा पावर मिलेगा, उन लोग को भी थोड़ा जुनून होगा कुछ करने के लिए, तो लोग पीछे हट रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? जी मैं बीकॉम कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेसिंग बीकॉम है, मेरा 12 कंप्लीट हो गया है। मैंने यूपीसी जो उत्तर प्रदेश पुलिस मैंने फॉर्म भर के देख लिया है मैंने, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट गया नंबर कुछ 22 से, इसलिए। कितना समय हो गया है रहते रहते? यहाँ पे दिल्ली में 2 साल हो गए मुझे। मुखर्जी नगर से ही कोचिंग कर रहे हैं? जी जी। चलिए बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अरे यार मुझसे मत पूछिए। नाम तो बताइए। सचिन यादव। यूजीसी के बारे में कुछ तो पता होगा। अरे यूजीसी के बारे में क्या बताऊँ भाई। यूजीसी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो पहले बीजेपी भक्त थे सब समाज उसको बीजेपी को सपोर्ट करते थे, जब से यूजीसी आया उन्हीं के खिलाफ खड़े हो गए। तो बस एक छोटी सी बात बोलूँगा, जितने भी हमारे अंधभक्त हैं भाई, अगर आप सच में बीजेपी की सपोर्ट करते हो तो उनके जितने भी नियम आते हैं, जो भी आते हैं, आप उनको भी फॉलो करो, उनको भी सपोर्ट करो, ना कि उनके खिलाफ खड़े हो। अगर कल आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे थे तो आप बीजेपी द्वारा निकाली गई जो भी हमारी सुविधाएं हैं उसको यूज करो, उसके खिलाफ ना खड़ो, विरोध मत करो उसका, अगर इतनी आपको बीजेपी पसंद है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा ये माना जा रहा है इसमें कि इसमें ओबीसी वर्गों को शामिल कर लिया गया। ये थोड़ा सा सामान्य वर्ग के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अरे यार इसके बारे में अभी मैंने पढ़ाई नहीं, क्या बोलूँ इसके बारे में। किस चीज़ की तैयारी करते हैं वैसे आप? अभी मैं ये एसएससी की तैयारी कर रहा था प्रयागराज से, फिर यहाँ पे आज जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं से। हाँ, तो अभी कितना टाइम हो गया रहते रहते? दिल्ली रहते हुए मुझे हो गए 2.5 साल, 2.5 साल से हो गए जॉब करते कुल हुए। मिला के आप चाहते हैं यूजीसी लागू होना चाहिए? हाँ, हम तो भाई चाहते हैं यूजीसी लागू हो। जनरल वाले जो भी परेशान है यार, उससे भी बेनिफिट मिलेगा। जब आप खुद ही यही चाहते थे कि हमारा देश सिर्फ उससे चले, क्या बोलते थे, संविधान से चले, तो जो संविधान ने बनाया उसको फॉलो करो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। और भी है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? नहीं यार, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। नहीं, बुक तो है स्टूडेंट। तो उनका है। यूजीसी के बारे में तो पता नहीं, होगा? नहीं पता मेरे को। कुछ भी नहीं पता? नहीं पता। मैम आपका क्या नाम है? आप यूजीसी के बारे में तो पता होगा? यूजीसी के बारे में तो इतना बड़ा मुद्दा है, मैं को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती मीडिया पे। इसमें बात नहीं करेंगे? चलिए बिल्कुल। और भी देखिए, ज़्यादा स्टूडेंट बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आगे भी चलेंगे तब लोगों से बात करेंगे, बताएंगे कि क्या मानते हैं मुखर्जी नगर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की। क्या नाम है सर? नाम बताइए। मैं रजत कुमार हूँ। बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम नेहरू प्लेस, मैं नेहरू प्लेस से आया हूँ। तो यूजीसी के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये कोई मतलब
मेरे मेरे ओपिनियन में ये सही नहीं है। देखिए, ये हमारा देश जो है ये सब समान है। वी आर ऑल द इक्वल, वी आर दिस इज अ सेकुलर कंट्री। तो ये यूजीसी टाइप के एक्ट लाना, कोई हमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अलग अलग कास्टों में और ऐसे बांटना सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। अभी वैसे ज़्यादातर देखने को मिलता था हिंदू मुसलमानों का आपस में रहता था, धर्म लड़ाई का। अभी कास्ट अपने आपस में लड़ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई वीडियो सामने आया, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो सब गलत है। मैं तो अगेंस्ट में हूँ इस बिल के, और मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली तो ये बिल बिल्कुल भी कोर्ट से एंड पार्लियामेंट से डिसमिस होना चाहिए। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो कैसे फिर ये चलेगा? ठीक है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल भी गलत है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, लेकिन अभी सरकार ने वापस लिया नहीं है कानून को। सरकार भी अपनी लड़ाई लड़ रही है। डेली प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। अभी फिलहाल बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जितने भी SC ST वर्ग के लोग हैं, OBC भी उसमें शामिल है। वो कह रहे हैं कि बिल लागू होना चाहिए। हमको आज भी प्रताड़ित किया जाता है, कहीं पर हमें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं पर हमारे ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, हमें मूछें नहीं रखने दी जाती। तो वो कहते हैं कि आज भी हमारी जाति को टारगेट किया जाता है। नहीं, देखिए, ऐसा तो सच कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं देखा जाता। अब उनका कहना, उनका ओपिनियन अपनी जगह है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी सोसाइटी में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं भाई। हमारे भी, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी नोन में, हम सब साथ में उठना बैठना, जैसे हम हैं। मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कोई SC से, कोई ST से, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। वो अब कह रहे हैं, उनका ओपिनियन अपनी जगह ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम सब एक समान है। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग कोई हैं। सबसे पहले तो हम एक हिंदुस्तानी है भाई, हमें वी आर इंडियंस, हम एक इंडियंस है। तो सबसे पहले तो हमें वो देखना चाहिए कि हाँ भाई, हम किस देश से बिलोंग करते हैं। फिर ये क्या जाति धर्म में हम एक दूसरे से बांटते जा रहे हैं, दिन पे दिन बांटते जा रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। UGC का सपोर्ट आप नहीं करते? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। चलिए, इस तरीका कोई बिल नहीं आना चाहिए। जी, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। जी, कहाँ से हैं आप? हम बिहार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। UGC को लेकर बहुत इस समय देखने को मिल रहा है पूरे देश के अंदर। क्या मानते हैं, UGC लागू होना चाहिए देश के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर नहीं? लागू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। ग्राउंड लेवल पे अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा कर के देखिएगा तो वहाँ अभी भी होता है। अगर छोटे कास्ट के हैं, जैसे कि OBC SC ST से अगर आप टॉप कर जाते हैं कॉलेज में, तो बोला जाता है कि अरे वो तो आरक्षण वाला है। मतलब आपको उस तरह से वैल्यू नहीं मिलता है जो अदर को मिलता है। आप एक अच्छे जॉब में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, अरे वो तो रिजर्वेशन वाले हैं। तो ये सब थोड़ी दिक्कतें हैं। एक कास्ट को टारगेट किया जाता है मतलब? जी, बिल्कुल किया जाता है। इसीलिए ये रिजर्वेशन लागू होनी चाहिए हर एक कॉलेज में। स्वर्ण समाज के लोग कह रहे हैं कि हमें भी इस बिल के अंदर आप शामिल करिए। अगर कल को हमारी जाति को कोई टारगेट करता है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? जो खुद दूसरे का विरोध कर रहा है, खास करके जो भी जाति की आप बात कर रहे हैं, तो वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो ही तो सब दिन शोषण किया है। शोषण करता ही जो शोषण हो रहे हैं उस वर्ग के बारे में कह रहे हैं। वैसे भी जनरल वर्ग के जो EWS है उनको भी तो लिया गया है। जो EWS में है उन लोग को भी तो इस रिजर्वेशन के अंदर है। महिलाएं हैं, विकलांग है। लागू होना चाहिए 100%। अभी जैसे JNU में देखने को मिला, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद की नारेबाजी हुई, बनियावाद मुर्दाबाद की नारेबाजी हुई, देश छोड़ो तक कह दिया गया। आपको नहीं लगता ये जाति को टारगेट करना है, विशेष जाति को? देखिए, हम भी जो है ना बनिया वर्ग से ही आते हैं, तो वो उस रिजर्वेशन का हमें भी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। ज़रूरी है। छोटे कास्टों के लिए जहाँ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके लिए तो ज़रूरी है कि ये रिजर्वेशन को लागू किया जाए। क्या कर रहे हैं सर वैसे आप? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ का? UPSC? जी हाँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ठीक, थैंक यू। क्या नाम है भी आपका? नीतीश कुमार शर्मा। ब्राह्मण हो? हाँ जी। JNU में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, बड़ी नारेबाजी हुई, देखा होगा ऐसा है, JNU में ये सिलसिला आज का नहीं है, बहुत पुराना है ये। ठीक है, वहाँ पे स्वर्ण वर्सेज जो निचले कास्ट के लोग होते हैं, वहाँ पे ये चलता आया है। और वहाँ पे क्या होता है कि ब्राह्मण भी जाते हैं ना, तो उसको उनके हिसाब से उनको मोल्ड कर दिया जाता है कि अब उनके ऊपर भी जातिवाद ना उनके सिर पे चढ़ जाती है। जो बंदा ऐसा होता है कि भाई हम ठीक है, हम न्यूट्रल है ना, उसके दिमाग में वहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें डाल दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक कॉम चलता आया है
जो कि आपको ना कम्युनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे किसी चाइना से फंडिंग आती है, मैंने सुना है वहाँ पे, इन सब चीज़ों पे वो फोकस ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई पे कम। और जेएनयू का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा। सुधांशु त्रिवेदी जी गलत नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को बंद कराओ, भले ही वहाँ से हमारे निर्मला सीतारमण जी पढ़ के आई हैं और भी बड़े बड़े नेता पढ़ के आए हैं, बट वहाँ पे जाति पात वहीं से चलता है और बाद में जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी छोटे मोटे यूनिवर्सिटियों के पीछे वो रन और फॉलोअप करना शुरू कर लेता है। अभी यूजीसी को लेकर बहुत संग्राम मचा हुआ है, क्या मानते हैं आप? एक ब्राह्मण भी है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, यूजीसी लागू होना चाहिए या फिर इसमें चेंजेस होने चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि सरकार जब कोई कानून बनाती है ना तो उसके पीछे का इंटेंशन बहुत क्लियर होता है और अच्छा होता है। बट सरकार ने तो कानून बना दिया लेकिन इम्प्लीमेंट तो सरकार करेगी नहीं, वो तो हमारे एग्जीक्यूशन पावर करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमारे एग्जीक्यूटिव जब पावरफुल जो लोग होते हैं ना, वो गलत इसे फॉलो अप कराते हैं। ये कानून ठीक बनाया हुआ है, पहले ठीक बना हुआ था, लेकिन अब इन्होंने कुछ चंद बिंदुओं पे काम करना चाहिए इनको। जैसे कि भाई अगर कोई ये कह देता है कि भाई तुमने मुझे जातिवाद से करके बोल करके और तुमने मुझे कम नंबर दिए या फेल कर दिया, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि भाई इसके ऊपर एक कमेटी बने जिसमें न्यूट्रल लोग रहें। समझ गए? न्यूट्रल मतलब कि उसमें कुछ स्वर्ण के भी रहे, मैं ये नहीं कहता ब्राह्मण रहे या राज ठाकुर रहे या कोई दूसरा जाति, सब न्यूट्रल लोग रहे उसमें। एक आध सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस अगर रिटायर्ड रहे, जैसे अपने आर्बिट्रेशन लॉ में होता है, वो रहेंगे तो डिसीजन अच्छा होगा। बाकी फिर भी कहूँगा यूजीसी लॉ पहले के मुताबिक अब ख़राब हो गया है, पहले की तरह बात नहीं रह गई, या यहाँ पे ना दुरुपयोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आपको नहीं लगता यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आज भी जातियों को देखकर टारगेट किया जाता है? क्योंकि SC/ST वर्ग के लोगों से बात हो रही तो वो कह रहे हैं कि हमें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, हमारी मूछें मंडवा दी जाती हैं, हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है, तो जाति को टारगेट करना नहीं है तो क्या है? देखो ऐसा है कि अगर उनको टारगेट किया गया था किसी जमाने में, मेरे ख्याल से देखो आज मेरी 30 साल उम्र हो गई, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं गांव से बिलोंग करता हूं और पिछले 20 साल से मैं शहर में रह रहा हूं। 10 साल में मैंने अपना गांव छोड़ दिया था ना, तो मैंने गांव के 10 साल में देखा कि कभी ऐसा जात पात हुआ। मेरे गाँव में खेत करते हैं, निचले जाति के लोग करते हैं, वो मेरे साथ में मेरे फादर के बराबर वाले कुर्सी में बैठते हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तू नीचे बैठेगा या हम खाट पे बैठेंगे तू खड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, हमने शहर में कहीं देखा है। चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन कुछ चंद पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो जात पात का खेला खिलाते हैं और उनके ऊपर जो बच्चे कम पढ़े लिखे होते हैं, जो जातिवाद की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं ना, उनके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि भाई तू अब जात पात पे तुझे पहले सताया गया था, अब तू इनको सता, हम इक्वल है, इंसान है, ये बात है। सबको बराबर हक मिल चुका है संविधान में, आरक्षण उनको और मिलता जा रहा है और मिल चुका है, और धीरे धीरे करके जैसे अब लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, यहाँ भी आरक्षण दो, ठीक है। तो चीज़ें उनके तरफ से ही है, कहीं को सताया नहीं गया है। अब कुछ चीज़ें होती रहती, इतना बड़ा देश है यार, 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी, कुछ ऊपर नीचे कहीं पे ब्राह्मणों को भी मारा जाता है, उनके तरफ से कोई नहीं बोलता, क्यों? अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिली, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अभी तक लोग हिंदू मुस्लिम कर लड़ रहे थे, अब SC/ST और सीधे जनरल कैटेगरी हो गया, वर्सेस चल रहा है। ये जो हिंदू मुस्लिम है ना, देखो मैं हिंदू हूँ, ये सद्दाब खान है, ये मुसलमान है, बाइक चला रहे हैं, ये अपन दोनों रोज़ शाम में निकलते हैं, दिन में 4 बार मिलते हैं। भैया कोई ऐसी बात है? कुछ बात नहीं है, अपन दोनों रोज़ मिलते हैं। ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिशियन करते हैं, मोदी हो उसकी पूरी राजनीति मोदी की हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है। आप राहुल गांधी का कोई भी भाषण उठा कर देख लो, दलित समाज दलित समाज दलित समाज, जो कि पहले ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, तब वो सत्ता में थी 2014 तक। लेकिन अब राहुल गांधी को देखोगे तो खुद का नहीं पता साला हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्या है, उससे खुद का नहीं पता, लेकिन उसकी पूरी राजनीति दलित पे है और बीजेपी की पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर है। चुनाव आएंगे, कभी बम ब्लास्ट करवा देगा, कभी पुलवामा करा देगा, कभी कुछ करा देगा। ये पॉलिटिशियन का खेल है। हमारे जनता में, आम पब्लिक में कोई भेदभाव नहीं है भैया। मैं कह रहा हूँ हम हिंदू मुस्लिम हैं, मैं ब्राह्मण हूँ उसमें भी, ये मुसलमान है, हम दिन में 4 बार मिलते हैं। बताओ कोई द्वेष है हम दोनों में? सेम थाली में खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं, सेम बिस्तर पे नहीं सोते, अलग अलग सोते हैं, लेकिन कमरा सेम ही होता है अपना, ठीक है। घूम भी एक ही स्कूटी पे रहे। तो हमारे पब्लिक में नहीं है, ये पॉलिटिशियन जानबूझ के डाल देते हैं। ये मोदी के आने से और ज़्यादा बड़ा है। मैं बताता हूँ, यूजीसी जो है ना आज की डेट में जो आया गया है, ये पॉलिटिशियन का दिया हुआ है कि भाई पहले हिंदू मुस्लिम करके लड़वाते थे, अब ये हिंदू में ना ऐसे लड़वा रहे हैं, मोदी का किया हुआ ये। क्या नाम है आपका? दीपांशु कौर। हाँ। इससे कट के दे, तुम मुस्लिम हो, तुम कैसे हो गए? मुझे पता था ये मुस्लिम नहीं है, क्योंकि इनके कान इनके बाली हो रखी है। इसे कट कर देना भाई। इसे कट करो। ये भी मुसलमान था। कह रहा था
एक एग्जांपल आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे करने की जरूरत नहीं है। आप एक एग्जांपल दे रहे थे कि मान लो ये मुसलमान हो तो हम साथ घूमते हैं, ऐसा नहीं है। कोई नहीं, आपने एक एग्जांपल दिया, लेकिन लोग रियल में भी करते हैं, रियल में भी हो। हाँ नहीं, फ्रेंड्स लोग तो है ही ना हमारे, तो हम लोग साथ में घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दीपांशु नाम है आपका, आप भी ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण। चलिए बिल्कुल देखिए, और बात करी है और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब तो खैर जब मुखर्जी नगर आए थे तब थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन अब इंटरेस्टिंग लग रहा है, लोग इंटरेस्टिंग है और यूजीसी के समर्थन में भी है, तो कोई यूजीसी के अगेंस्ट भी जा रहा है और बता रहे हैं कि लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अंशु नाम है। क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? एसएससी का कर रहा हूँ, सीजीएल। थोड़ा सा फेस दिखाइए। यूजीसी को लेकर बहुत बवाल मचा हुआ है। भाई थैंक यू, मैं कुछ नहीं लेना चाहता यार। यूजीसी पता तो होगा क्या है? हाँ मेरे तो पता है, पता है। फिर क्या लगता है, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, फालतू बिना बात का क्यों वो करना है। ऐसा लगता है कि आज के समय में भी एससी एसटी वर्ग के लोगों को यूनिवर्सिटीज़ या कोचिंग सेंटर के अंदर उनको टारगेट किया जाता है उनकी जाति की वजह से? नहीं होता। हाँ जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ तो नहीं होता भाई ये सब, नहीं बिल्कुल नहीं होता। यूजीसी से जातिवाद बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, ये फालतू के लिए इससे और ज़्यादा बवाल होता, बिना बात ही कर रहे हैं ये। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा हिमांशु शर्मा है भाई। क्या? हिमांशु शर्मा। ब्राह्मण हो? हाँ जी हाँ जी। अभी जेएनयू के अंदर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, देखा होगा आपने। क्या कहेंगे, ये एक विशेष जाति को टारगेट करना हुआ? हाँ बिल्कुल, अब देखो लोगों तो समझदारी से काम करना चाहिए। पढ़ रहे हैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी में, पर काम वही अभी भी वही चल रहा है, धर्म ये जातिवादी चल रही है। तो कैसे होता है, ऐसे नहीं होता कुछ ना, आगे नहीं बढ़ने वाले हैं ऐसे तो। लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं, खासकर जो जनरल कैटेगरी से हैं, कि मुसलमान में लड़ रहे थे लेकिन अभी जाति में टकराव हो गया, एससी एसटी और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो आमने सामने आ गए। क्या मानते हैं आप? नहीं मैं देखो ये कहना चाहता हूँ, ये यूजीसी जो ये लॉ लाना चाहती है, बिना कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। इससे बिना बात के और कॉलेज इन सब, मतलब अभी आप एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हो ताकि ये सब हटे, और आप फिर वहीं पे ये चीज़ अप्लाई कर रहे हो, तो ये कहीं से भी सही नहीं है ना। चलिए थैंक यू। थैंक यू। देखिए, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग कैमरे के सामने आकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाती है छोटी छोटी बातों की। और जैसा कि उत्तराखंड में देखने को मिला, यूजीसी को लेकर भी देखने को मिल रहा है, छोटी छोटे बयानों पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। इसलिए सभी यूपीएससी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं, इसलिए बोलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मुद्दा वही है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यूजीसी लागू होना चाहिए और कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन मिन्नत के साथ।